जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, ठीक, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। आपको हम लोग को दिखाना है कि कोण ए और कोण बी का मान बराबर हो। यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप इसको सिद्ध कीजिए हमें कि है कि नहीं। तो देखिए यदि फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को पकड़ना है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो देखिए न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसी को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। यानी आप कहेंगे कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको आप क्या बोलिएगा, न्यून कोण। ये हम लोग संकेत के रूप में लिख दिए। यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा क्या कहिएगा, न्यून कोण। ठीक, ये हमारा न्यून कोण का मतलब होता है, परिभाषा होता है। न्यून कोण इसी को कहते हैं। यानी कि अब जैसे मैं बोलेगा न्यून कोण बताइए 4-5 को, तो कैसे बताइएगा, कोई भी बता दीजिए। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। जैसे मैं आप बोल सकते हैं 70 बोल सकते हैं, 50 बोल सकते हैं, 60 बोल सकते हैं, जितना, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब चलिए अब देखिए बोला कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, यानी कि दोनों 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, ये दे दिया है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग से पूछ रहा है कि कोण ए और कोण बी हमको सिद्ध कीजिए। तो देखिए हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री और दो जो कोण बचा वो होता है 90 से छोटा, यानी कि न्यून कोण। हमेशा पूछेगा कि अगर समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2 न्यून कोण होते हैं। तो 2 न्यून कोण कौन हो गए, एक तो 90 हो जाता है पहले, और 2 बच गया वो क्या होता है, न्यून कोण। तो देखिए तो जो बच गया वो क्या है, न्यून कोण। ये दोनों क्या है, न्यून कोण, इसको हम कहेंगे न्यून कोण। अब देखिए ध्यान से, तो यही दोनों हमें सिद्ध करना है, कोण ए और कोण बी हमें सिद्ध कर देना है कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से हम लोग इसको पहले बनाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए हल में दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, कॉस ए, और क्या दिया हुआ है, कॉस बी, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए कॉस ए और कॉस बी के लिए पहले हम लोग सूत्र के अनुसार इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं, लंब कर्ण वाला, वही हमें त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिखना है। तो देखिए कॉस ए, तो ए के लिए देखेंगे पहले, कोण ए के लिए कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो पहले हम लोग कर्ण को देख लेते हैं। कर्ण सी के सामने जो रहता है उसका नाम है कर्ण। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, जो सी के सामने है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे बच गया, कोण ए के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो कोण ए के सामने जो है वो क्या हो गया, लंब, और जो नीचे है वो है आधार। ये कोण ए के लिए है, ठीक ना। तो बी के लिए ये हो जाएगा, जो बी के सामने वो लंब हो जाएगा, और जो बी के नीचे है वो हो जाएगा आधार। तो हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लंब आधार नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लंब का नाम लिखेंगे ए सी, और यानी कि यहाँ पर हम लोग ए बी सी का प्रयोग करेंगे। भुजा का नाम ए सी है, इसका नाम बी सी है, इसका नाम ए बी है। तो हम लोग ए बी बी सी ए उपयोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पर देखिए कोण सी के लिए तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि सूत्र होता है क्या चीज, कॉस के लिए होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि आधार को ए के लिए, कोण ए के लिए आधार कितना है, देखिए आधार यही ना है, आधार का नाम क्या चीज है, ए सी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, ए सी। पहले इसका नाम लिख रहे हैं, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। देखिए अब बी के लिए, देखिए बी के लिए भी क्या सूत्र होता है, आधार बटा में कर्ण। ये हमारा सूत्र होता है कॉस के लिए, ठीक ना। लेकिन एंगल अलग अलग है तो मान भी अलग अलग होगा। अब देखिए आधार ए के लिए, आधार देखिए क्या है, नाम क्या है, ए के लिए, कोण ए के लिए आधार कौन है, ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज, ए सी, ठीक ना। अब देखिए कर्ण, तो कर्ण हमेशा इक्वल रहता है, यानी कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, नो चेंज। तो कर्ण का नाम क्या चीज है, हमारा ए बी। तो नीचे लिखेंगे ए बी, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए आधार,
लेकिन अब आधार किसके लिए, कोण बी के लिए। तो देखिए कोण बी के लिए आधार मेरा कौन है, नीचे वाला है, नीचे वाला है, तो नीचे वाला का नाम क्या है, बी सी। क्या, बी सी, नाम क्या रख देंगे, बी सी। और इसके लिए भी एक कर्ण क्या होगा, वही होगा कर्ण नो चेंज, तो कर्ण का नाम हो जाएगा इसके लिए भी ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी, ठीक ना, ये हमारा ए बी हो गया। अब देखिए ध्यान से आप देखिएगा तो पता चलेगा कि ए बी इसके नीचे भी और ए बी इसके भी नीचे है। तो जब नीचे वाला या ऊपर वाला बराबर के इस तरफ और उस तरफ हो तो आपस में कट जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से ए बी और ए बी को काट देंगे। अब जो हमारा बचा ए सी बराबर बी सी बचा, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब हमारा जो बचा क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। तो आप देखिए हम लोग को देखना क्या चाहिए कि ए सी बराबर बी सी, तो ए सी किसका नाम है, देखिए ए सी इसका नाम है ए सी, ठीक, और बी सी किसका नाम है, इसका नाम है, ठीक ना। तो ये जब ये दोनों बराबर हो गया ए सी और बी सी, तो हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें एक और कंडीशन जुटेगा, क्योंकि ये समकोण है तो इसका नाम पड़ जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या पड़ गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण तो पहले से था, दो भुजा बराबर हो गया तो इसका नाम पड़ गया द्विबाहु, तो इसका नाम पूरा क्या हो गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो अब हम लोग एक कंडीशन जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जब दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर होते हैं, ठीक ना। लेकिन कंडीशन ये है कि कौन वाला कोण बराबर होगा, तीन कोण रहता है ना त्रिभुज में, तो हमको पहचानना है कि तीनों कोण में से कौन दो कोण आपस में बराबर होंगे। हम तो कोई भी कोण बराबर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होता है, पहले वो कंडीशन को हम लोग जानेंगे, जिसको अब हम मिटाने वाले हैं, ठीक ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। अब देखिए हम तो ए सी और बी सी को सिद्ध कर दिए, क्योंकि ए सी बी सी सिद्ध हो गया हमारा। अब देखिए ध्यान से क्या हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, कि उसके लिए क्या होता है कोण बराबर। तो देखिए मान लीजिए कि इसका दो भुजा बराबर है, कितने भुजा बराबर है, देखिए कंडीशन देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये वाला भुजा आपस में बराबर नहीं है। देखिए इसको हम बराबर किए, देखिए एक इस पर भी चिन्ह लगा हुआ है, एक इस पर भी चिन्ह लगा हुआ है, इस पे कितना लगा, दो, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर ये बराबर नहीं है। तो अब देखना है, हम नाम से देखेंगे पी क्यू आर। तो अब इसमें बोलेगा कि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप बताइए कि कौन दो कोण बराबर है। तो हम एक कंडीशन जानेंगे, जो दो भुजा बराबर रहेगी उस भुजा जहां जाकर मिलेगी जिस भुजा पे, यानी कि जो दो भुजा आपस में बराबर है, ठीक, और जो भुजा बराबर नहीं हुआ, तो देखिए ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो जो नहीं होगा बराबर उस पर जो कोण बनेगा बिना बराबर वाला, यानी कि जो बराबर नहीं है उस पर जो कोण बनेगा वही दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यही कंडीशन हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में हम लोग का बराबर है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, और ये भुजा बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पे जो कोण बनेगी दोनों वो आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए कोण ए और कोण बी हमें बराबर मिल गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। क्यों, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, देखिए नहीं इसका नाम ए सी ना है तो ए सी लिखिएगा, ए सी बराबर बी सी। बी सी कैसे आया, हम सिद्ध किए हैं, ठीक ना, दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, हम लोग सिद्ध किए थे, सिद्ध हो गया, ठीक। अब देखिए तो अब लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रमाणित। प्रमाणित के मतलब होता है कि हमने इसे सिद्ध किया, ठीक ना। ये कोण ए बराबर कोण बी प्रमाणित, प्रमाणित यानी कि हम लोग ने इसको सिद्ध कर दिया। क्यों, तो कोई पूछेगा कैसे सिद्ध हो गया, तो आप बताइए क्या चीज, कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना, इसका दो कोण बराबर होंगे, जो तो एक कोण तो पहले से समकोण था, जो दो कोण बचा वो आपस में बराबर हो गए, यही हमको प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया, बहुत सिंपल था। इसको बताने के लिए हमने बहुत सारे टर्मों का प्रयोग किया, इसलिए वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन में जान नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, छोटा था, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको समझाने का कोशिश किया। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इसको जो बच्चा अभी 10th क्लास में उसको जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के लिए।